नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जिस तेजी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रही G7 की बैठक में बीच में छोड़कर वॉशिंगटन भागे, उसकी वजहों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इजरायली हमले से बौखलाए ईरान के एक बेहद खतरनाक न्यूक्लियर प्लान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इनपुट मिला था, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अमेरिका लौटना पड़ा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को मिला ये खुफिया इनपुट ईरान के पाताल लोक वाले न्यूक्लियर प्लांट को लेकर था। वो है ईरान का पाताल लोक वाला न्यूक्लियर प्लांट है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट राजधानी तेहरान से 125 मील दूर बनाए गए इस न्यूक्लियर प्लांट को पाताल लोक वाला प्लांट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कोम पहाड़ियों के सैकड़ों फीट नीचे बनाया गया है। जमीन से करीब 80 से 90 फीट नीचे बनाए गए हैं और इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में यूरान ने यूरेनियम एनरिच करने के लिए सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूज छिपा रखे हैं। परमाणु हथियार बनाने के लिए एनरिच किए गए यूरेनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की नज़रों से छिपाकर ईरान ने अपना फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट इसीलिए ज़मीन से इतना नीचे बनाया है कि उसे इजरायली मिसाइलें भी तबाह ना कर सके। अब सवाल है कि जिस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट को इजराइल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे अमेरिका कैसे मिट्टी में मिला सकता है? तो इसका जवाब है अमेरिका के B-2 बॉम्बर, जिसमें बेहद घातक बम MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर फिट किया जा सकता है। MOP जिन्हें आसान भाषा में बंकर बस्टर भी कहा जाता है, यानी वो बम जो बंकर तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं। ये करीब 13,600 किलोग्राम से ज्यादा वजनी भारी भरकम होते हैं, जो जमीन में गहराई तक तबाही की ताकत रखते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स अपने B-2 बॉम्बर प्लेन से इन बंकर बस्टर बमों को गिराती है। अचानक ट्रंप के कनाडा से अमेरिका लौटने के बीच अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचेल लिटर का बयान भी इशारा करता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के इसी पाताल लोक वाले न्यूक्लियर प्लांट पर एक्शन की तैयारी में है। राजदूत येचेल लिटर ने दावा किया है कि सिर्फ अमेरिका ही वो ताकत रखता है जो हवा में बम गिराकर इस ईरानी न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दे। और दूसरी तरफ कनाडा जाने से पहले से लेकर कनाडा से अमेरिका लौटते तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही रट लगा रखी है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए मतलब नहीं होने चाहिए। एक बार नहीं 10-10 बार ट्रंप यही बात दोहरा चुके हैं। ऐसे में दावा मजबूत दिखाता है कि कहीं इस बार अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाने के नाम पर इसी ईरानी सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट का काम तमाम ना कर दे। ईरान की तरफ से सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट को फिर से एक्टिव किए जाने की थ्योरी इसीलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि युद्धकाल में वो परमाणु परीक्षण करके इजराइल के साथ अमेरिका को बड़ा मैसेज देना चाहता है। और जहां तक ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की बात है तो वो लंबे वक्त से परमाणु पावर वाले ईरान का ख्वाब देख रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि समूचे मिडल ईस्ट का हिसाब किताब बदल जाएगा, ऐसे में अगले 2 से 3 दिन में दुनिया को कुछ और बड़ी खबरें देखने सुनने को मिल सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि अमेरिका ईरानी सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाए। दूसरा ये हो सकता है कि ईरान इसी दौरान परमाणु परीक्षण करने में कामयाब हो जाए। और ऐसा होता है तो ईरान दुनिया की 7वीं परमाणु ताकत बनकर उभरेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप को कुछ इसी तरह का इनपुट मिला था। इसके बाद ट्रंप को अमेरिका लौटना पड़ा। और तीसरी बात ये हो सकती है कि अमेरिका इजराइल ईरान की सारी न्यूक्लियर प्लांट्स को मिट्टी में मिलाने के साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खेल खत्म कर दे। ठीक वैसे ही हाल कर दे जैसा अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन का किया था। याद कीजिए, तब भी अमेरिका रोजाना यही रट लगा रहा था कि सद्दाम की लीडरशिप में इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है और उसे रोकना ही होगा। तो क्या ईरान का भी वही हाल होगा जो इराक का हुआ? ये सवाल है। हालांकि 2003 के इराक हमले और 2025 के ईरान हमले के बीच दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और बदलाव का
वो फैक्टर चीन को लेकर अमेरिका से पावर की लड़ाई में उलझा चीन आज ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। चीन के बनाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान भी शामिल है। चीन की तरफ से आज बयान भी आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध में तेल डालने का काम कर रहे हैं। यूएनएससी में चीन ने ईरान के पक्ष में प्रस्ताव भी पेश किया। एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इजराइल ईरान लड़ाई को खत्म कराने से ज्यादा चीन का फोकस इसके जरिए अमेरिकी हितों का नुकसान जो है अमेरिकी हितों को पहुंचाना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।